पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस किया जाए जिसका प्रॉफिट बाकी तमाम बिजनेस से ज़्यादा होए, ये आज का टॉपिक है। लेकिन पहले हमें बिजनेस की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि बिजनेस से क्या मुराद होती है। बिजनेस से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किसी की प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी को सवारी की ज़रूरत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिसको मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को चिंगसी चाहिए, किसी को मेहरान चाहिए, किसी को सिविक चाहिए, किसी को लैंड क्रूज़र चाहिए, किसी को जेट चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये सलूशन है। उनको सवारी चाहिए, यानी जैसी मार्केट वैसा ही आप सलूशन देंगे, जैसा कस्टमर वैसी प्रोडक्ट। अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए हम कौन सा बिजनेस करें जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है? और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में इस टाइम पे आ जाएं तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको पाकिस्तान में इस वक्त फेयर मीन्स के साथ किसी और बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो बिजनेस क्या है कि आपको पता है आजकल इंपोर्ट का बहरान चल रहा है। जो शिपमेंट्स आई पड़ी हैं उनके बारे में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उनकी कैपेसिटी में था वो उन्होंने रिलीज़ करने के लिए फैसिलिटेट किया, बैंकों ने भी फैसिलिटेट किया। लेकिन जो पहले जिस तरह से सारा कुछ चल रहा था वैसी अभी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ये तो बात ही वो जो शिपमेंटें आ चुकी हैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया। असल बात क्या है कि फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर की प्लानिंग कैसे होनी है, तो फ्यूचर में लोग कहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे जिसकी बेस पे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री चलेगी। अब यहीं पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि देखिए जहाँ पे क्राइसिस होता है ना, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है ना, वहीं पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। अब अपॉर्चुनिटी को अवेल चंद लोग ही कर पाते हैं। अब अपॉर्चुनिटी इस वक्त में क्या है कि जिस चीज़ का पाकिस्तान में बहरान चल रहा है उस चीज़ का बिजनेस किया जाए। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा वो कैसे पता चले कि क्या क्या चीज़ पाकिस्तान में चाहिए। सिंपल वे है, आप इंपोर्ट का डाटा निकलवा लें, कस्टम से 6 माह का निकलवा लें, कस्टम से ले लें, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से ले लें, किसी भी इदारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ले लें, किसी से इदारे से ले लें। ये तो डाटा आसानी से मिल जाता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट क्या क्या होता है। ठीक है। उसमें ऐसी इंपोर्ट जिसके बगैर आज तक हमारी इंडस्ट्री ये अज्यूम करती आई है कि वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे स्पेयर पार्ट्स है, कहा जाता है जी स्पेयर पार्ट्स बाहर से ही आएंगे तो फिर ही फैक्ट्री चलेगी, अदरवाइज फैक्ट्री नहीं चलेगी। रॉ मटेरियल है, बाहर से ही आएगा तो फिर ही इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। बहुत सारी इम्पोर्ट्स है, बाहर से आएंगे तो चले, अदरवाइज नहीं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें हमेशा ही बाहर से आएंगी तो फिर इंडस्ट्री चलेगी? और अगर हम इसी को मान भी लें कि ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में क्रिएट करना, तो इसका मतलब फिर तो हम सारी उम्र बहरान में रहेंगे, फिर कभी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल नहीं हो सकती। और आपको पता है पाकिस्तान की जीडीपी कितना है इस वक्त? 0.4%। पूरी दुनिया का जो जीडीपी उसका 0.4% है, जबकि आबादी के लिहाज से हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं और हमारा जीडीपी सिर्फ $350 बिलियन है। अगर इसको आप पॉपुलेशन के हिसाब से लगाएं तो हम बहुत पीछे हैं। जो जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका जीडीपी हमसे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही आगे है। वापस उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ कि ऐसी आइटम्स जो इंपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं लाजमी हैं इंडस्ट्री के लिए, स्पेयर पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है, इनपुट्स है, सारी चीज़ें अगर नहीं हो सकती तो अब ये देखें एटलीस्ट कोई 30-40% तो ऐसे काम है जो पाकिस्तान में हो सकते हैं। गुजरावाला में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ कि टैंक्स के पुर्जे भी बनते हैं और बहुत सारी मशीनों के पुर्जे वहाँ पे बन सकते हैं। इस तरह हमारे
जितने भी क्लस्टर्स हैं, हर क्लस्टर में पोटेंशियल अवेलेबल है, लेकिन हमने कभी उसको देखा ही नहीं कि कौन सी आइटम हमारा अल्टरनेट है इंपोर्ट का। तो इस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस जो है वो वही है जिसकी इंपोर्ट बंद हुई हुई है। जो लोग इंपोर्ट करते थे स्पेयर पार्ट, रॉ मटेरियल, इनपुट्स, उसमें से कोई भी आइटम आप पकड़ लें, और मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, अभी जो हालात हैं इंपोर्ट के क्राइसिस के, ये तो एक लेमैन को भी पता है ये फौरी से ठीक होने वाले नहीं है। इसका मतलब फौरी से ठीक होने वाले नहीं है तो इंडस्ट्री तो बंद होने को आ जाएगी। तो अगर आप इस बिज़नेस में आ जाते हैं तो क्या आपका क्या ख्याल है, जो इंडस्ट्री बंद होने पे है और आप उस बिज़नेस में आ जाते हो, एक तो आप नेकी का काम करोगे, उसको फैसिलिटेट करोगे। दूसरी बात देखो कि अगर उनको इंपोर्ट पे वो स्पेयर पार्ट मिल ही नहीं पा रहे तो आपसे वो जो इंपोर्ट की कॉस्ट थी मिनिमम तो उस लेवल पे आपसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट की कॉस्ट के मुताबिक भी आपको दें तो फिर भी आपका प्रॉफिट पाकिस्तान के लोकल जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कम से कम 200 या 300% ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे बता दें, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो 200 या 300% प्रॉफिट दे रहा है, इससे बड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस पाकिस्तान में आजकल के हालात में और कोई नहीं है। और ये जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ इसके पीछे पूरी मैंने कैलकुलेशन की है, और ये मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम, इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होएगा। तो जो लोग पायनियर होंगे, जो सबसे पहले इस काम में आ जाएंगे, वही ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे। और ये फ्यूचर में भी ये बिज़नेस ख़त्म होने वाला नहीं है, नेवर, कभी भी नहीं। क्योंकि जिस इंडस्ट्री को पाकिस्तान से ही फैसिलिटेशन हो जाएगी उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह करे पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है उसके हालात बहुत जल्द ठीक हो जाए, जो कभी नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है अगर ये ठीक जल्द नहीं हो पाते, सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, तो तब तक तो लोग यूज़ टू हो चुके होंगे आपकी प्रोडक्ट के साथ ही। उस वक्त इंपोर्ट वो अगर कल को बहाल हो भी जाती है कुछ सालों बाद, कुछ साल के बाद, जो कि अभी भी नज़र नहीं आ रहा कितने साल लगते हैं, तो फिर आपका बिजनेस तो फिर भी चल रहा होगा। और बड़ी अहम बात, इस बिजनेस में आने के बाद आपने जो कार्य खैर किया वो क्या किया, आपके बिजनेस में जो आपको प्रॉफिट मिला वो तो आपको मिला ही मिला, ठीक है, जो कि आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होएगा पूरे पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन आपकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज शट डाउन होने से बच जाएंगी, क्लोज होने से बच जाएंगी, रिवाइवल हो जाएगी। और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फैमिलीज़, वहाँ पे सप्लायर्स हैं, उनके बायर्स हैं, उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री लेने तो मिलियंस लोग हैं। तो अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो देखें 22 करोड़ आवाम का तल्लक जो है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से ज़रूर है। इंडस्ट्री चलती है तो मुल्क का पहिया चलता है, मईशत बंद होगी तो काम ख़त्म हो गया। तो ये देखो, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आप कार्य खैर भी कर रहे हो। अब मुझे बताएं इससे बड़ा बिजनेस और कहाँ पे हो सकता है। और ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि बहुत जल्द ऐसे ही बिजनेसमैन्स को जो ऐसे बिजनेस में आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मे बी कुछ इंसेंटिव्स भी मिले। और इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बहाल हो जाएंगे। मुल्क का ओवरऑल जो हमारा डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो डिफरेंस कम होएगा। और अगर लेवल पे आ गए तो फिर तो खैर पाकिस्तान वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान रॉ मटेरियल के लिहाज से दुनिया में
छठे और सातवें नंबर पे एवरेज आता है रॉ मटेरियल या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं। ये वक्त है उन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर करने का जिसको आज तक डिस्कवर नहीं किया गया। तो देखो मेरा तो यही फ़र्ज़ था कि मैं कुछ शेयर करूं, बाकी जो बिजनेसमैन हैं वो अच्छा समझते हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इस वक्त कौन सा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट वाला है और किस बिज़नेस की हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को, इकोनॉमी को, सबको ज़रूरत है। तो इस पे एक लम्हा सोचिएगा ज़रूर। और मैंने जो भी स्टेटमेंट दी हैं, मैंने बार बार अल्फाज बोले, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ। ये सारी स्टेटमेंट ज़िम्मेदारी के साथ दी है। आप इसको बैठ के कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा जितनी भी मैंने बातें की हैं ये इनके पीछे पूरा लॉजिक है। और जो आप इस बिज़नेस में आ जाएंगे वो प्लस प्लस बेनिफिट में होंगे, क्योंकि उनके साथ खाली प्रॉफिट नहीं होना, लोगों की विशेज़, लोगों की दुआएं, जो यतीम लोग, भूखे लोग खुशहाल हो जाएंगे, यतीमों को खाना मिलना शुरू हो जाएगा, सर पे छत मिल जाएगी, खाने को रोटी मिलेगी, तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो वो जो है असल कामयाबी आपकी वो होगी। प्रॉफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो इंडस्ट्री में कुछ लोग, कुछ परसेंटेज भी इस पे अमल कर गई तो कुछ परसेंटेज भी इंडस्ट्री बहाली होगी इस पॉइंट की वजह से, तो मैं समझूंगा कि मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से प्यार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।